हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज दो न्यू नोटिस आई है। एक एमसीसी की तरफ से नोटिस आई है और दूसरा बिहार को लेके। और साथ में इस दो नोटिस के ऊपर बात करूंगा और साथ में मैं स्टेट वाइज कुछ अपडेट दूंगा, काउंसलिंग को लेकर अपडेट दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एमसीसी की साइट पे एक नोटिफिकेशन आया है, खास करके पीडब्ल्यूडी को लेके। पीडब्ल्यूडी का के लिए जो एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया था, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट इशू करना था, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए इसका स्टेप कुछ प्रोसेस दी गई है, जो कि आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उस प्रोसेस के माध्यम से आप इजी वे में आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एमसीसी के जो नोटिस था, इसके अकॉर्डिंग। और दूसरा बिहार से एक अपडेट आया है। बिहार में जो फ़ी है उसे इंक्रीज कर दी गई है। बिहार में ऐसे ये ऑफिशियली तो नहीं है, बिहार के वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं 100% सही दिख रहा है, क्योंकि हर स्टेट में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसका फ़ी बढ़ाने की डिमांड चल रही है। उसमें मैं आपको काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि बिहार ऐसा स्टेट है जो फ़ी बढ़ाने का डिमांड कर रहा है। बिहार के साथ यूपी, मध्य प्रदेश और कर्नाटका के साथ साथ हरियाणा भी अपने फ़ी बढ़ाने के मूड में है। तो कुछ राजस्थान भी अपना फ़ी बढ़ाने के मूड में, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो अपना फ़ी बढ़ाएंगे। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन आज बिहार के एक नारायणा मेडिकल कॉलेज जो सासाराम रोहतास में है, बिहार में है, इसका फ़ी बढ़ा दी गई है। बढ़ाने के बाद जो इसका फ़ी स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से है। रेडियो डायग्नोसिस का 42 लाख रुपीज़ पर ईयर रखा गया है, जो कि पहले 40 लाख रुपीज़ थी। डर्माटोलॉजी के 35 लाख रुपीज़, एनेस्थीसिया के 12 लाख रुपीज़ है, जो कि अंडर 10 लाख रुपीज़ था। और यहाँ पे अगर बात किया जाए ईएनटी का 10 लाख रुपीज़ है, इसका भी अंडर 10 लाख रुपीज़ था। ऑप्थेल्मोलॉजी का 12 लाख कर दिया, इसका अंडर 10 लाख रुपीज़ था। ऑर्थोपेडिक्स का 33 लाख रुपीज़ है, जो कि लगभग अंडर 26 लाख रुपीज़, 25 लाख रुपीज़ था। पीडियाट्रिक्स मेडिसिन का 34 लाख कर दिया गया है, इसका 25 लाख समथिंग पर ईयर था। ओप्स गायनी का 35 लाख कर दिया गया है, इसमें भी आपको फ़ी को बढ़ा दी गई है। जनरल सर्जरी का भी फ़ी बढ़ाया गया है, लगभग 20 लाख समथिंग था, इसको 26 लाख कर दी गई है। जनरल मेडिसिन का 28 लाख कर दिया है, इसका भी लगभग 25 to 26 लाख पहले पर ईयर था। इसके बाद फार्माकोलॉजी का 30,000 है, पर ईयर है। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का 60,000, पैथोलॉजी का 5 लाख रुपीज़ पर ईयर, एनाटॉमी का 25,000, फिजियोलॉजी का 25,000 और बायोकेमिस्ट्री का 25,000 रुपीज़ पर ईयर रखा गया है। ये ऑफिशियली आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग जो होंगे वो जितना जल्दी से जल्दी करा ली जाएगी। इसी बीच मैं आप लोगों को एक और अपडेट देना चाहूँगा कि जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया है एमसीसी का, इसमें जो गैप दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का, वो कम समय दिया गया है। और हर साल जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसमें जब फर्स्ट और सेकेंड डेज सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से वर्क नहीं करती है, बहुत सारे स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पोर्टल नहीं ओपन हो पाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ओटीपी जनरेट नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे समस्या आती है। तो ऐसा समस्या इस साल भी आएगा। तो जो अभी स्लॉट जो रेडी किया गया है काउंसलिंग का, इसे हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा बहुत समय दिया जाएगा, इसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इतना आसानी से होना मुश्किल लग रहा है। दूसरी बात, कर्नाटका का जो काउंसलिंग होता है, तो कर्नाटका का जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो काफ़ी लेंदी होता है। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो अपलोड करने होते हैं, और उसका तो वेबसाइट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रन नहीं करता है। तो इस कंडीशन में कर्नाटका अभी तक अपना नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं किया है, तो आने वाला दिन में यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे हैं 2-3-4 स्टेट जहाँ काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। जैसे आंध्र प्रदेश का आप लोगों को काफ़ी प्रोसेस करने पड़ रहा है। साथ में वैसे आंध्र प्रदेश में बहुत कम ही स्टूडेंट है जो फॉर्म भरते हैं, उतना ज़्यादा नहीं भरते, लेकिन कर्नाटका में मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। तमिलनाडु में भी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इन दोनों स्टेट से काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस आपको कर्नाटका को देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक, यानी कि इस वीक में मैक्सिमम स्टेट है वो इस वीक के लास्ट में मैक्सिमम स्टेट अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, अदरवाइज उनको बाद में प्रॉब्लम को फेस करने पड़ सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहें, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उन सारी चीज़ों को रेडी करके रखें। जिनको प्राइवेट से पीजी करना है या फिर डीम्ड से करना है, वो अपना फ़ी को भी अरेंज करके रखें। यदि काउंसलिंग 1 सितंबर से स्टार्ट होती है तो फास्टैग मोड में होगा, और हर एक चीज़ों को इतना जल्दी अरेंज करना थोड़ा टफ होता है, इसलिए पहले से अरेंज करके रखें। फ़ी है वो डेफिनेटली है कि मैक्सिमम
कॉलेज होंगे जो अपना फ़ी को थोड़ा बहुत ज़रूर बढ़ाएंगे, या फिर कोई 2 लाख रुपये बढ़ाएंगे, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख रुपये इंक्रीज करेंगे ही करेंगे। एनएमसी का जब तक मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक बताना संभव नहीं लग रहा है। अब ये देखते हैं, इसी वीक के लास्ट तक आपको इसका डिसीजन हो जाएगा, 2-3 दिन के अंदर इसका डिसीजन आ जाएगा। EWS का 30 को है इसका हेयरिंग। 30 को क्या पता क्या आता है, इसका डेट बढ़ाया जाता है या फिर जो पिछले साल से जो इसका क्राइटेरिया है उसी क्राइटेरिया को इस साल भी रखा जाता है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे ही डिपेंड करता है वो क्या डिसीजन देते हैं। बाकी सीटें काफ़ी बढ़ रहे हैं, सीटें आपको मोर देन 5000 सीटें अभी तक दिख रहे हैं जो बढ़े हुए हैं। जैसे कि आपको 700 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, 66 सीटें हैं वो गुजरात के अंदर अभी तक बढ़े हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ सीटें बढ़े हैं, यूपी के अंदर मोर देन 300 सीटें बढ़ी हैं। इसके बाद आंध्रा और तेलंगाना के अंदर अगर दोनों को कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 400 प्लस सीटें बढ़े हैं। तो ओवरऑल जो सीटें हैं वो 5000 के नियर अबाउट सीटें आपको बढ़ चुके हैं। एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होने के बाद ये जस्ट डबल होने की संभावनाएं देखने को मिलेंगे। बाकी अभी आपको जब तक ऑफिशियली किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है, क्योंकि हमारा उम्मीद ज़्यादा दिख रहा है कि जो चीज़ें हैं जिस तरीके से वर्क कर रही है, जिस तरीके से एनएमसी की बॉडी वर्क कर रही है, ज़्यादा उम्मीद लग रहा है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है, क्या उम्मीद पे पानी फिर जाता है या फिर ऐसा देखने को मिलता है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।